हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारे पास कुछ मैट्रिक्स गिवन होंगी, उस मैट्रिक्स को क्या करना है, हमें इक्वल प्रूव करना है किसके, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब इस मैट्रिक्स को हमें इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल प्रूव करना है। अब जैसे हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें ए मैट्रिक्स गिवन है 3 5 1 -1। इस मैट्रिक्स को हमने क्या प्रूव करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि हमारी जो ये मैट्रिक्स है वो इसका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों के सम के ये इक्वल आएगी। ये चीज हमने प्रूव करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने इसको ए के इक्वल मान लिया, ए मैट्रिक्स के इक्वल। तो ए इज इक्वल टू, जो इससे पहले पेज में एक्सरसाइज से पहले पेज में थ्योरम फर्स्ट है उसमें हमने प्रूव कर रखा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है ना, किसी भी मैट्रिक्स की अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखनी हो तो उसको क्या लिखते हैं, मान लिया हमारे पास मैट्रिक्स है ए, उसमें उसका ए ट्रांसपोज मतलब उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऐड कर दो तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है। दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बनती है हमारी, अगर हम ए मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है। तो हमने इस ए मैट्रिक्स को इन दोनों के सम के इक्वल प्रूव करना है। अब यहां से एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस ए डैश प्लस में ए माइनस ए डैश। ए डैश से ए डैश कैंसल आउट हो गया हमारा, तो ए प्लस ए क्या आ गया हमारा, 2a आ गया ना, हमारा डबल ऑफ ए आ गया। तो हमें क्या करना है, यहां पे देखो हमें तो चाहिए ए इक्वल टू ए प्रूव करना है। तो इसको ए बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड बाय 2। इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो ये इसके इक्वल आएगा, ए इक्वल टू ए। ये चीज ध्यान से देखो, तभी तो ए इक्वल टू ए आ रहा है हमारा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स होती है इसके अंदर क्या कर लेते हैं कि ए इक्वल टू कैसे लिखा जाएगा, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस में हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। ऐसे लिख देते हैं हम इसको कि जो हमारी ए मैट्रिक्स है वो हाफ ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस में हाफ ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे ना तो ए इक्वल टू ए आ जाएगा। यहां पे हमने 2 से डिवाइड किया था तो इसीलिए हमने इसको पहले ही 2 से डिवाइड करके चल पड़े। तो यहां देखो इसको सिंप्लीफाई करके तो a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, यहां पे आ जाएगा a/2 प्लस में a डैश बाई 2 प्लस यहां से भी a/2 माइनस में a डैश बाई 2। अब a डैश बाई 2 से a डैश बाई 2 कैंसिल, a/2 और a/2 कितना हो जाएगा, हाफ ए और हाफ ए, कंप्लीट ए हो जाएगा। तो a इक्वल टू क्या आ गया, a आ गया ना हमारा। तो अब आपको जो यूज करना है फॉर्मूला वो किस तरीके से करना है और क्यों करना है, ये फॉर्मूला हमने यहां पे यूज करना है कि हमारा जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस में हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश होगी। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से करना है क्वेश्चन को सोल्व। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम यूज करते हैं, क्यों इसका हाफ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसका। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा वो क्या है, ए मैट्रिक्स गिवन है हमें 3 5 1 -1। ठीक है। अब देखो इस मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों के सम के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस में हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ये स्क्यू सिमेट्रिक। इस मैट्रिक्स को हम किसी अनदर मैट्रिक्स के इक्वल मान लेते हैं, मान लिया पी मैट्रिक्स के इक्वल। इस स्क्यू सिमेट्रिक्स को मान लेते हैं हम किसी अनदर मैट्रिक्स क्यू के इक्वल। ध्यान से समझना, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। वैसे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें a प्लस ए डैश निकालना है और a माइनस ए डैश, मीन्स हमें इसके ट्रांसपोज की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, a ट्रांसपोज इक्वल टू, कैसे निकलता है ट्रांसपोज, रो की कॉलम, कॉलम की रो। तो 3 5 है तो इसको लिख देंगे 3 5, ये आ जाएगा 1 और -1, ए ट्रांसपोज आ गया। अब देखो P किसके इक्वल मानना है हमने, P इक्वल टू है हमारा हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश
क्या है, P इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। पहले हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम Q को फाइंड आउट करेंगे। तो पहले P को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हमारी 3 5 1 -1 प्लस क्या कर देंगे इसमें ए ट्रांसपोज 3 1 5 और -1। ऐड करो इसको, देखते हैं क्या आता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 3 और 3 आ गया 6, 1/2 बाहर रहेगा, अंदर आएगा 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, -1 और -1 माइनस का 2। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो अंदर क्या आ गया हमारे पास, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, ये भी 3, ये भी हमारा 3 और ये आ जाएगा माइनस का 1। तो P इज इक्वल टू किसके आ गया हमारा 3 3 3 और -1, ये तो आ गया हमारा P। क्लियर है। उसके बाद आपने एक चीज और प्रूव करके दिखानी है कि ये जो P है, ये जो P के अंदर वैल्यू आई है ये हमारी सिमेट्रिक वैल्यू है। उसको कैसे प्रूव करेंगे, हम P का क्या कर लेंगे, P ट्रांसपोज। अगर P ट्रांसपोज इक्वल टू P आ जाए तो हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, हम P डैश निकालते हैं, P डैश। तो क्या होगा, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 है तो इसको लिख दो 3 3, 3 -1 है तो इसको लिख देंगे 3 -1। तो ये और ये देखो इक्वल आ गया ना, ये किसके इक्वल है, P के ही तो इक्वल है। तो यहाँ से क्या आ गया, P डैश इक्वल टू क्या आ गया, P के। क्लियर है। तो P डैश इक्वल टू P आ गया, तो इसका मतलब क्या है, P इज ए आवर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीन्स P किसके इक्वल था, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले तो हमने P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और P को हमने ये भी दिखाना है शो करके कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। सिमिलरली हम क्या करेंगे, Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। Q इज इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। चलिए निकालते हैं। अब Q इज इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू 1/2। ए मैट्रिक्स क्या है हमारी 3 5 1 और -1, माइनस करना है ए डैश को। ए डैश क्या है 3 1 5 और -1। क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया हमारा 4, 1 -5 -4 -1 और +1 क्या हो जाएगा 0। इसको अब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 को 2 से डिवाइड किया 0, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, -4 को करेंगे तो -2 और 0। तो ये आ गया हमारे पास Q इज इक्वल टू आ गया 0 2 -2 और 0। अब ये तो हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मानना था, ठीक है। तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव भी कर देते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे हो जाएगा, अगर Q डैश इज इक्वल टू -Q आ जाए, Q डैश इक्वल टू क्या आ जाए -Q, तो हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। चलिए निकाल लेते हैं इसका Q डैश क्या आ जाएगा, रो की कॉलम 0 2 है तो इसको कॉलम वाइज लिख देंगे, ये सेकंड रो है तो इसको -2 और 0 लिख सकते हैं हम। अब इसके अंदर से अगर मैं माइनस कॉमन लूं, माइनस अंदर देखो क्या आ जाएगा 0, माइनस का 2 था, माइनस बाहर जा चुका तो प्लस का 2, यहाँ पे +2 है तो ये हो जाएगा -2 और 0। ये देखो किसके इक्वल है, 0 2 -2 और 0 Q के इक्वल। तो यहाँ से Q डैश इक्वल टू किसके आ गया, ये हमारा -Q के इक्वल। यही तो देखना था हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, Q डैश इक्वल टू -Q होता है। तो यहाँ पे भी क्या प्रूव कर दिया हमने, Q इक्वल टू हाफ ऑफ A माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। अब देखो लास्ट स्टेप बच गया हमारा। हमने क्या देखा था स्टार्टिंग में, A इज इक्वल टू P प्लस Q रखा था हमने। जो A मैट्रिक्स थी वो सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा था। तो यहां पे देखेंगे A मैट्रिक्स जो थी हमारी क्या है 3 5 1 -1 इज इक्वल टू P जो मैट्रिक्स आई थी हमारी वो क्या आई थी, P इक्वल टू आई थी 3 3 3 -1। तो यहां पे लिख देंगे इसको 3 3 3 -1 प्लस क्या करना है Q मैट्रिक्स, Q क्या आई है हमारी 0 2 माइनस का 2 और 0।
अब इन दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या दोनों इक्वल आती है हमारी। तो देख लेते हैं यहाँ पे इस तरफ क्या है हमारी 3 5 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 0 3 3 और 2 5 3 में से 2 गया 1 माइनस 1 और 0 माइनस 1। तो देखो आ गई ना इक्वल। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा हाफ ऑफ a प्लस ए डैश प्लस में हाफ ऑफ a माइनस ए डैश मीन्स a इज इक्वल टू पी प्लस क्यू आ गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन करना है, आपको समझ में भी आ गया होगा कैसे इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सिमिलर स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे उसको भी सोल्व आउट कर लेंगे। पार्ट नंबर सेकंड में हमें ए मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले हमने क्या करना है इसको सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो क्या लिख देंगे, जो ए मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस में हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश प्रूव करना है हमें। तो हमें ए ट्रांसपोज की रिक्वायरमेंट है तो यहीं पे क्या करेंगे ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 और माइनस 1 और ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 और 3। क्लियर है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना उसमें हमने क्लियरली सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर कर चुके। अब यहाँ से हम डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे। तो हमने क्या करना है a इज इक्वल टू इसको मान लेते हैं हम p के इक्वल, इसको मान लेते हैं इक्वल टू q के। तो p प्लस q के इक्वल हमने इसको प्रूव कर देना है। सबसे पहले लेके चलेंगे p को। p इज इक्वल टू क्या है हाफ ऑफ a प्लस ए डैश। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा हाफ ऑफ a मैट्रिक्स क्या है हमारी 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3 प्लस क्या करना है ए डैश, ये आ गया 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हाफ ऑफ ऐड करेंगे 6 और 6 12 माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 2 और 2 4 माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 फिर आ जाएगा 6 फिर माइनस 2 2 और 2 4 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 3 और 3 6। अब इसको क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते ही हमारे पास जो मैट्रिक्स आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 6 माइनस 4 6 माइनस 2 2 यहाँ पे माइनस 2 3 और माइनस 1 यहाँ पे क्या आ जाएगी 2 माइनस 1 और 3। ये आ गई हमारे पास p की वैल्यू। क्लियर है। सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे q की वैल्यू। उसके बाद आपको क्या कर देना है कि जो हमारा p है वो इज इक्वल टू किसके लिख देना है p डैश के। इसका अगर हमारा p का हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो यही आएगा p के इक्वल। तो ये क्या लिख देंगे p इक्वल टू p डैश है तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं p इज इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। तो ये जो हमारी वैल्यू आई है ये क्या आई है सिमेट्रिक। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे q इज इक्वल टू किसके हाफ ऑफ a माइनस ए डैश, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हाफ ऑफ a क्या है हमारे पास 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3 माइनस करना है हमें 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3। ये हमने a डैश की वैल्यू लिख ली। अब यहाँ से रिजल्ट देखते हैं क्या आता है हाफ ऑफ 6 माइनस 6 0 माइनस 2 और प्लस 2 क्या हो जाएगा 0। सारी वैल्यू जो आप देखेंगे तो सारी की सारी वैल्यू क्या आ जाएंगी 0 आ जाएंगी। अब जीरोज को 2 से डिवाइड करते हैं तो तब भी वैल्यू क्या रहेंगी हमारी 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है। अब देखो इसका अगर ट्रांसपोज करता हूं मैं तो यहां पे भी क्या आ जाएगा q इज इक्वल टू माइनस का q डैश आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा q इज इक्वल टू माइनस q डैश। तो q इज इक्वल टू हाफ ऑफ a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। अगर आप इसको निकाल के देखना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं।
ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को शो करना चाहते हैं यहाँ पे तो आप शो आउट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से देखो P और Q हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों आ चुकी। अब हमने क्या प्रूव करना है कि A इज इक्वल टू P प्लस Q है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो A इज इक्वल टू, नेक्स्ट पेज पे कर लेना, तो A इज इक्वल टू P प्लस Q प्रूव करना है। अब हमें A मैट्रिक्स क्या थी वो लिख देंगे यहाँ पे, क्या है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 और माइनस 1 2 माइनस 1 और 3 इज इक्वल टू P मैट्रिक्स क्या आई थी हमारी 6 माइनस 2 2, ये रही P मैट्रिक्स, माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3। इसमें ऐड करना है हमें Q को, Q क्या है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब इसमें ये ऐड करेंगे तो सिमिलरली यही तो मैट्रिक्स आ जाएगी हमारी, यही मैट्रिक्स आ जाएगी। देखो 6 माइनस 2 2, इसमें इसको ऐड करते जाएंगे तो माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 और 3, ये दोनों क्या आ गए हमारी इक्वल। तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारी कोई भी मैट्रिक्स हो वो सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल होती है। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट कैसे करना है। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमें गिवन है ए मैट्रिक्स दिस, तो हमने क्या करना है इसको सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस में हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, इसके इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हमें ट्रांसपोज की रिक्वायरमेंट है, ये ट्रांसपोज यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या आ जाएगा रो की कॉलम, ये फर्स्ट रो है तो इसको कॉलम बना दो 3 3 माइनस 1, फिर माइनस टू और 1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे -4 -5 और 2, यह आ गया ए ट्रांसपोज। अब क्या करना है, इसको मानेंगे किसी अदर मैट्रिक्स के इक्वल P के इक्वल, इसको मानेंगे Q के इक्वल। तो हम लिखेंगे सबसे पहले P फाइंड आउट करेंगे। P इज इक्वल टू क्या है हाफ ऑफ A प्लस ए डैश, तो 1/2 ऑफ A मैट्रिक्स क्या है 3 3 -1 -2 और 1 -4 -5 और 2, प्लस में A डैश करना है। A डैश क्या है 3 -2 -4 3 -2 और -5 -1 1 और 2, दोनों को ऐड करते हैं तो हाफ ऑफ 3 और 3 हमारा 6, 3 -2 क्या आ गया हमारा 1 -1 और -4 क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 5, -2 और 3 क्या हो जाएगा 1 -2 और -2 -4 1 और -5 आ जाएगा माइनस का 4, -4 और -1 क्या हो जाएगा माइनस का 5, -5 में से 1 गया तो माइनस का 4 और 2 और 2 क्या हो जाएगा 4। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी हाफ से डिवाइड करने के बाद 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा माइनस का 5/2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2, -4/2 करेंगे तो माइनस का 2, ये भी माइनस का 2, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 5/2, ये -2 और ये 2। तो हमारे पास जो P आ गया वो ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या करेंगे, P इक्वल टू P डैश प्रूव कर देना है हमें, P इक्वल टू P डैश, मतलब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसी के इक्वल आ जाएगा। करके देखना है, साइड में करके दिखाना है आपको। तो P इक्वल टू P डैश लिखेंगे तो साथ में लिख देंगे P इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। ये फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने अच्छे से बताया था, ऐसे ही करना है। सेकंड है हमारा Q इक्वल टू हाफ ऑफ A माइनस ए डैश, तो इसका क्या आ जाएगा हाफ ऑफ A मैट्रिक्स क्या है हमारी 3 3 -1 -2 और 1 माइनस का 4 -5 और 2, ये तो हमारी ये मैट्रिक्स आ गई। माइनस करना है हमें A डैश क्या है ये रही, तो 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 और 2। अब इसको क्या करेंगे सिंपलीफाई, हाफ ऑफ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 -3 क्या आ गया 0, 3 -2 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 और 2 5, -1 और +4 क्या आ जाएगा 3,
फिर माइनस का 2 है, माइनस का 3 है तो -5, माइनस का 2, ये प्लस का 2 हो जाएगा, -2 और +2 क्या हो जाएगा 0, 1 + 5 हो जाएगा 6। सिमिलरली यहाँ पे माइनस का 4 और प्लस का 1 क्या आ जाएगा माइनस का 3, माइनस का 5 है, -1 हो जाएगा -6, 2 - 2 हो जाएगा 0। तो यहाँ से रिजल्ट देख लेते हैं क्या आता है। हाफ से डिवाइड करेंगे 0, 5/2 और यहाँ पे आ जाएगा 3/2। नेक्स्ट आ जाएगा माइनस का 5/2, 0 और 3, इसको डिवाइड करेंगे माइनस का 3/2, 2 से डिवाइड करेंगे माइनस का 3 और 0। तो ये आ गया हमारे पास क्यू मैट्रिक्स। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, क्यू डैश इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू प्रूव कर देना है। ये प्रीवियस क्वेश्चंस में हम करते आ रहे हैं, कोई डाउट नहीं होगा, आपको इजीली कर सकते हैं और ये आ भी जाएगा। ये मैट्रिक्स जो है इसी के ट्रांसपोज की नेगेटिव होगी। तो अगर क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू हो जाएगा तो क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक लिख देंगे। स्क्यू सिमेट्रिक, पहली बात तो आपको निकाल के दिखाना है ये क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू के। अगर मान लिया एग्जाम में कम टाइम हो तो आप इसको डायरेक्टली लिख के भी कर देंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट बहुत ही कम चांस है कोई करेगा, अदरवाइज आप इसको निकाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब हमने क्या करना है, ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्रूव करना था। तो देखेंगे ए मैट्रिक्स क्या थी हमारी जो स्टार्टिंग में गिवन थी, ये लिख लेंगे। तो किसके इक्वल हमारी 3, 3 -1, -2 -2 और 1, -4 -5 और 2 इज इक्वल टू पी मैट्रिक्स देखेंगे क्या आई है, पी ये आई है तो इसको लिख देंगे 3 1/2 और माइनस का 5/2, 1/2 -2 और -2, माइनस का 5/2 -2 और 2। इसमें प्लस कर देंगे क्यू मैट्रिक्स को। क्यू मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, ये थी हमारी 0 5/2, 3/2, माइनस का 5/2 0 और 3, और नेक्स्ट क्या है माइनस का 3/2 -3 और 0। ये वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे। अब इन दोनों को सम करते हैं, इसी के इक्वल आ जाएगा। देखो 3 और 0 3, 1/2 में 5/2 ऐड करो तो 6/2 हो जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, माइनस का 5/2 प्लस 3/2 तो -1 बच जाएगा। मतलब माइनस का 5/2 का मतलब क्या है, माइनस का 2.5, ये प्लस का 1.5, माइनस के 2.5 में से 1.5 जाएगा तो -1, 1/2 में ये ऐड करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, -2 और 0 क्या आ जाएगा -2, -2 और 3 क्या आ जाएगा प्लस का 1 बचेगा, माइनस के 5/2 में -3 ऐड करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, -2 और -3 क्या हो जाएगा माइनस का 5, 2 और 0 किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। तो हमने क्या कर दिया, A इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्रूव कर दिया। मतलब जो हमारी ए मैट्रिक्स थी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस क्यू सिमेट्रिक के सम के इक्वल, और हमने यहाँ पे P और Q को हमने क्या प्रूव कर लिया, P और Q सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो फिर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है ए मैट्रिक्स, मान ली इसको 1 5 -1 और 2। अब हमने इसको भी सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो 1/2 ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस में हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। तो ये सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक्स, इसको मान लेते हैं पी के इक्वल, इसको मान लिया क्यू के इक्वल। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा पी प्लस क्यू के। अब यहाँ पे हमें ट्रांसपोज की रिक्वायरमेंट है तो ये ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। 1 5 रो है तो इसको बना दिया कॉलम, फिर -1 और 2। क्लियर है। अब यहाँ पे हम बारी बारी से P और Q लेंगे, P की वैल्यू निकाल लेंगे, Q की वैल्यू निकाल लेंगे, और P और Q को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करके रिजल्ट प्रूव कर देंगे। चलिए देखते हैं। P इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ A प्लस ए डैश। तो 1/2 ए मैट्रिक्स क्या है 1 5 -1 और 2, प्लस में क्या है हमारे पास ए डैश क्या है 1 -1 5 और 2। तो यहाँ से हाफ ऑफ सम करते हैं, 1 और 1 हमारा 2, 5 -1 4, -1 5 4, 2 और 2 4, 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 1 2
2 और 2, P आ गया हमारा ये, ठीक है। अब देखो मान लिया हम इसका P डैश निकालते हैं, P डैश क्या हो जाएगा, रो की कॉलम कॉलम की रो, तो 1 2 2 और 2, तो यहाँ पे P इक्वल टू P डैश भी आ गया हमारा, तो P इक्वल टू P डैश है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे P इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक। तो ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई और P की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। सिमिलरली Q की निकालेंगे, Q इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ A माइनस A डैश इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, हाफ ऑफ A की वैल्यू पुट करेंगे 1 5 माइनस 1 और 2, माइनस में A डैश क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 5 और 2, तो किसके इक्वल आ गया, हाफ ऑफ 1 माइनस 1 0, 5 प्लस 1 6, माइनस 1 और माइनस 5 माइनस 6, 2 में से 2 गया 0, तो रिजल्ट जो आ गया वो क्या आ गया 0 3 माइनस 3 और 0। क्लियर है। अब देखो Q डैश अगर मैं निकालता हूं, Q डैश क्या हो जाएगा, इसकी रो की कॉलम, तो 0 3 माइनस 3 और 0। अब यहां से माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया 0 3 माइनस 3 और 0 बन जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ ये Q के इक्वल ही तो था, तो माइनस ऑफ Q के, तो Q डैश इक्वल टू माइनस Q आ गया हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो Q है हाफ ऑफ A माइनस A डैश वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है। अब देखो हमने क्या प्रूव करना था, A इज इक्वल टू P प्लस Q के। A मैट्रिक्स थी हमारी 1 5 माइनस 1 और 2 इज इक्वल टू P मैट्रिक्स क्या आई है हमारी, P ये आई है, तो 1 2 2 और 2 प्लस Q मैट्रिक्स क्या आई है, ये आई है, तो 0 3 माइनस 3 और 0। इसको सम करो, 1 और 0 1, 2 और 3 5, माइनस 1 ओ ये 2 और माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस 1, 2 और 0 2, तो ये और ये देखो इक्वल आ गई ना हमारी, तो यहां से क्या आ गया A इज इक्वल टू P प्लस Q। तो क्या हो गया, दिस मैट्रिक्स इज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस क्यू सिमेट्रिक। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। कोई डाउट अगर आपको लगता है तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या है, इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर A और B हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम होना चाहिए, रोज और कॉलम क्या है सेम, देन AB माइनस BA इज A, जो AB माइनस BA का रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा, या जीरो मैट्रिक्स होगा, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी चेक कर लेते हैं क्या होगा। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि A एंड B क्या है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A इक्वल टू किसके होगा, A डैश के, और B इक्वल टू क्या होगा, B डैश के, उनके ट्रांसपोज के इक्वल ही तो होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, तो यही हमने लिख दिया। अब हमने चेक करना है कि जो AB माइनस BA इसका ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा हमारा, कैसी मैट्रिक्स आएगी। अब देखो इसको AB माइनस BA ट्रांसपोज है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, AB का ट्रांसपोज माइनस में BA का ट्रांसपोज, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो AB का ट्रांसपोज क्या होता है हमारा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, माइनस में इसका क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बता रखा है कि अगर A B का ट्रांसपोज है तो इसको उल्टा करके लिखेंगे, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, BA था तो A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। अब इसको देखो क्या लिख सकता हूं मैं, A ट्रांसपोज किसके इक्वल है, A के, B ट्रांसपोज B के, तो B ट्रांसपोज की जगह B, A ट्रांसपोज की जगह A लिख सकता हूं, माइनस AB। क्लियर है। अब यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव जो टर्म है हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, और ये पॉजिटिव वाली टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो ये B माइनस BA ही तो बन गया। अब देखो अगर मैं इस मैट्रिक्स को, इस डेटा को किसी अनदर के इक्वल मान लूं, P के इक्वल, तो यहां पे क्या आया, P ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ P आ गया ना। ये हमने क्या मानना था, AB माइनस BA को अगर मैं P के इक्वल लिख दूं, ये लिख दिया, तो P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस P आ गया। और ये कंडीशन कब होती है हमारी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो हम क्या लिख देंगे, AB माइनस BA
का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, समझ में आई बात आपको? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट अगर लगता है तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 इसका। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या है, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई है, तो हमने अल्फा की वैल्यू बताने की, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या पुट की जाए। तो सबसे पहले ए तो गिवन है, ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या होगा, रो की कॉलम, कॉलम की रो, ये रो है तो कॉलम बना दो। कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा बन गई। अब ए प्लस ए डैश में पुट कर देते हैं। ए क्या है हमारे पास, कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और साइन अल्फा कोस अल्फा, इसमें ऐड कर देंगे ए डैश। ए डैश क्या है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा इज इक्वल टू आई के इक्वल। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक 1 0 0 1। अब यहां से निकाल लेते हैं। कोस अल्फा और कोस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कोस अल्फा और कोस अल्फा 2 कोस अल्फा इक्वल टू किसके, 1 0 0 1। अब हमें तो अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, इक्वालिटी का साइन है। तो क्या आ जाएगा हमारा 2 कोस अल्फा इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1 के, और कोस अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम सीख के आए हैं, हमारा 1/2 होता है कितने पे होता है, कोस का π/3 पे। तो हम इसको क्या लिख देंगे, कोस अल्फा इक्वल टू कोस π/3 लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि कोस π/3 1/2 होता है और कोस से कोस कैंसिल, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, π/3। यही तो हमने फाइंड आउट करना था। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया हमारा, π/3। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी भी पार्ट में कहीं डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज ये भी बताएं कि आपको वीडियोस अच्छी लगी, चैनल कैसा लगता है, और प्लीज जूनियर्स बच्चों में भी इस चैनल को शेयर कर दीजिए, क्योंकि 6 से लेकर 12 तक का सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है। और आपके लव एंड सपोर्ट के लिए बहुत सारा थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल। थैंक्स।